नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी न्यूज़ बुलेटिन। अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे देश दुनिया की 12 सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी खबरें, बिल्कुल आसान भाषा में, सटीक जानकारी के साथ और बिना किसी फालतू बात के। आज की सुर्खियों में आई IMF ने भारत की विकास दर का नया अनुमान जारी किया। दिल्ली मुंबई में मानसून का कहर, अमेरिका ईरान के बीच फिर बढ़ा तनाव, प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया दौरा, उत्तराखंड बना पूर्णतः साक्षर राज्य, सौरव गांगुली को ICC हॉल ऑफ फेम का सम्मान और ऐसी ही कई बड़ी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 12 बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.5% से घटाकर 6.4% कर दिया है। हालांकि IMF का कहना है कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। निजी खपत और सेवा क्षेत्र की मजबूत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है। अच्छी खबर यह है कि 2027 से 28 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। दिल्ली के रोहिणी में एक निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत ढह गई, जबकि महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में कचरे का विशाल ढेर गिरने से कई लोगों के दबे होने की आशंका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से स्थिति की समीक्षा की है। वहीं पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। भूमि संसाधन विभाग, राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान और डाक विभाग ने भारत के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। ULPIN प्रत्येक भूमि को एक यूनिक डिजिटल पहचान देता है, जबकि DIGIPIN सटीक डिजिटल पता उपलब्ध कराता है। दोनों प्रणालियों के एकीकरण से भूमि रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी होंगे, सरकारी सेवाएं तेज होंगी और डिजिटल इंडिया मिशन को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर प्रम्बानन मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा मंदिर संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया। ये भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत करेगा। उत्तराखंड देश का 6ठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। यह उपलब्धि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास कार्यक्रम के तहत हासिल हुई है। राज्य ने वयस्क साक्षरता के सभी निर्धारित मानकों को पूरा कर लिया है, जिसके बाद राज्यपाल ने इसे आधिकारिक मंजूरी प्रदान की। ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कैंडिडा एल्बिकेंस नामक कवक शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण श्वेत रक्त कोशिकाओं को निष्क्रिय कर सकता है। यह खोज भविष्य में गंभीर फंगल संक्रमण और सुपरबग्स के इलाज के लिए नई दवाओं के विकास में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलमरुमध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए ईरान पर नए हमले किए। जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इससे पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है और वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन में स्पेन की आलोचना की, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का दावा दोहराया और बाद में सम्मेलन को प्रेम और एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने यूक्रेन के लिए पैट्रियट मिसाइल उत्पादन में सहयोग का भी आश्वासन दिया। फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। अंतिम 8 टीमों में फ्रांस, मोरक्को, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड ने जगह बनाई है। अब फुटबॉल प्रेमियों की नजरें इन रोमांचक मुकाबलों पर टिकी हैं। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के लिए 87,226 मीट्रिक टन खोपरा की MSP पर खरीद को मंजूरी दी है। साथ ही 96,879 मीट्रिक टन तोतापुरी आम की खरीद मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत की जाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। महाराष्ट्र के नांदेड़, हिंगोली और परभणी जिलों में गुरुवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 3.6 से 4.6 के बीच दर्ज की गई। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वे इस सम्मान को पाने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। अपने 54वें जन्मदिन पर मिले इस सम्मान को उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण बताया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिनी न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।